नाक जो सुगंध को सूंघ सक रहा है, ये शक्ति का प्रताप है। ये मुख जो बोल रहा है भगवती का नाम, ये उसी भगवती की शक्ति की कृपा है। शक्ति, परम शक्ति जो आपको यहाँ बैठा करके इस वाणी को श्रवण करने के लिए तत्पर करा रही है, उस तात्पर्य शक्ति को ही भगवती कहते हैं। वो ही महामाया है जिसके इच्छा से ही आप एक कदम रख पाते हैं। ये शरीर से जब प्राण निकल जाता है, शरीर वहीं रहता है, हम कहते हैं कि प्राण शक्ति निकल गई। क्या निकल गई? वो प्राण शक्ति, वो आधारभूत तत्व, समस्त सृष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, चराचर जीव योनियों को चलाने वाली महाशक्ति को आज प्रणाम करेंगे। जिसकी कृपा हो गई तो मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। कल ही मैंने बताया, ना समझ फ्लाइट को बैलगाड़ी की तरह उपयोग कर सकता है। जो संसार की माया में पड़ के सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, दारू पीता है, वैश्यागमन करता है, ये फ्लाइट का बैलगाड़ी की तरह उपयोग करने वाला। इसी फ्लाइट को फिर ट्रैक्टर की तरह उपयोग करने वाला कौन? जो चित्रकला, आप बोलते हो ये बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा गाता है, ये सब इस फ्लाइट का ट्रैक्टर की तरह यूज करने वाले। पहले वाला अदम है, दूसरा वाला विभिन्न कला, विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा अपने इस जन्म को समझने की कोशिश कर रहा है। ये भी फ्लाइट को ट्रैक्टर की तरह यूज कर रहा है। मध्यम श्रेणी का आदमी है। कैसा है? उत्तम कौन है? ये जो तन से निकल जाने वाली एक हवा है, वो हवा पहले इस तन में कैसे घुसी और आगे किस में घुसेगी, इस बीच में इस हवा ने इस शरीर में घुसने का कारण कैसे पाया, और ये जो हवा कभी निकल जाती है तो मुर्दा बन जाता है शरीर, वो हवा किस शक्ति से संचालित होती है, ये समझने की जो प्रयत्न करता है, वही फ्लाइट को फ्लाइट की तरह उड़ाता है। तो अगर नास्तिकता से भी सवाल करोगे कि है या नहीं, तो दूध में घी है या नहीं, नहीं दिखने के कारण सच में दिल से कोई पूछता है, सोने जैसे नाटक कर रहा है, तो फिर तो उसको उठा नहीं सकते हो। कोई उठा देगा इसलिए सोने की बहाना कर रहा है, तो फिर तो आप 1000 उठाओ तो भी उठेगा नहीं, क्योंकि वो बहाने से सो रहा है। असली में कोई सो रहा तो उठा सकते हो। भगवान है या नहीं? दूध में घी दिखता है क्या? मतोगे तो निकलेगा कि नहीं? तो अंतर चिंतन का मंथन होता है तो भगवती का दर्शन होता है, हर एक को होगा। जय गुरुदेव। हर एक को होगा माया माई की कृपा। मैंने ये 30 के अंग गिरे, उसमें एक अंग गिरने से ये शक्तिपीठ है। हाँ, अभी सोचो इस बात को, बराबर सोचो। हो अगर ये शक्तिपीठ है तो इधर मां लक्ष्मी क्यों बैठी है? खोपड़ी में सोच आया क्या? कई दिन से बैठे। कोल्हापुर वालों को ही नहीं आए, आपको क्या है? कोल्हापुर वालों को ही नहीं आवे कि 51 शक्तिपीठ में एक पीठ है। अगर उज्जैन में मां पार्वती ही महाकाल के पास हर सिद्धि बन के बैठी है, पार्वती ही विश्वनाथ के पास काशी में अन्नपूर्णा बन के बैठी है, तो विष्णु पत्नी महालक्ष्मी का यहाँ का काम है जहां सती का अंग गिरा। क्या जरूरत है उसका? ये समझना चाहिए आपको। ये लक्ष्मी स्वरूपिणी भगवती है शक्तिपीठ में। कैसे? इस दुनिया में, इस संसार में मां सदा बच्चों के लिए हित चाहती है, कभी बच्चों की अहित नहीं चाहती। और विश्व के सभी पीठों में उत्पत्ति पीठ बोलने वाली कामाख्या पीठ में भगवती की योनि गिरी। योनि पीठ है। योनि से, भगवती की योनि से हम योनि कुंड बना के यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं। त्रिकोण कुंड हो तो समझना देवी कुंड है, चतुरस्र कुंड है तो समझना पुरुष कुंड है। देखो इसमें देव यज्ञ करना हो तो चौकाना कुंड होता है, देवी यज्ञ त्रिकोण कुंड, क्योंकि त्रिकोण योनि स्वरूप है। योनि से सृष्टि का, उत्पत्ति का जो कारण बनता है, इसलिए योनि पीठ श्रेष्ठ। लेकिन दया के लिए देखोगे, दया, आप सबको देवी की
कृपा दया करुणा चाहिए क्या? समझो, देवी आप पर कृपा कर रही है, आप पर करुणा कर रही है। ये करुणा किस चीज से करेगी बताइए? देवी की करुणा, देवी की दया किस चीज से आपको मिलेगा? हाँ, नेत्रों से। अभी देखेगी, दया से देखेगी, दया से समझेगी। देवी की सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मां तेरा नजर जिधर पड़ता है वहां रंक भी राजा होता है। तेरे नजर में सब कुछ है। बीभत्स यानी जो भगवान शंकर का नाम नहीं लेते हो उन लोगों को देख के देवी घृणा करती। बीभत्स रस, भय रस, वीर रस, क्रोध रस सभी होते हुए भी करुणा रस देवी में सबसे ज्यादा है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि वो करुणा तो तेरे नेत्रों से ही बरसता है, और तेरे नेत्रों की दृष्टि जहां पड़ती है वो रेगिस्तान भी हो तो गुलजार हो जाता है वो जगह। तो कोल्हापुर में भगवती का नेत्र गिरा होने से नेत्र जहां रहेगा वहां समृद्धि हो और करुणा ही होगा। इसलिए भगवती यहां लक्ष्मी स्वरूप में बैठी है मां। मां लक्ष्मी नहीं है, हाँ ये मां लक्ष्मी नहीं है, मां लक्ष्मी स्वरूपिणी भगवती है। क्यों मां लक्ष्मी रूप में है? क्योंकि नेत्र भगवती का है। आपका नेत्र हो तो कभी बच्चे को दो ठोक भी दें। आप ऐसी मां हो, आप पूर्ण दया वाली नहीं हो। क्या करें महाराज, होमवर्क नहीं कर रहा है। क्या करें महाराज, बाहर जाके मट्टी खाता है। आप जैसी भगवती नहीं है। आप अपने बच्चे को सुधारने के लिए कभी कभी कड़ा नजर दिखा देते हो। भगवती सुधारने के लिए भी कड़ा नजर नहीं करती कभी अपने जीवन में। इसलिए उसका नेत्र जहां गिरा वहां समृद्धि ही होता है। उसकी दृष्टि जहां पड़ती है उस जगह पर हर चीज हरा भरा होता है। इसलिए भगवती यहां नेत्र स्थान में होने से हरा भरा है हर चीज, इसलिए वो लक्ष्मी स्वरूपा है। लेकिन उसके हाथ में गदा है। क्या है? खड़ग है, खेटक है। ये सब मां की शक्ति के अस्त्र हैं। लेकिन स्वरूप में वो बड़ी दयावान होने से शक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी है। 51 शक्तिपीठ में 50 शक्तिपीठों में भी भगवती शक्ति स्वरूपा ही है। 50 पीठों में शक्ति शक्ति के स्वरूप में ही है। सिर्फ कोल्हापुर एक ही ऐसा 51 शक्तिपीठ स्थान में एक पीठ है जहां भगवती लक्ष्मी स्वरूप में है। वो एक पीठ है। बाकी सभी पीठ शक्ति पीठ है, ये भी शक्ति पीठ ही है, लेकिन यहाँ लक्ष्मी रूपा है। ये क्या रूपा? तो आप सब लक्ष्मी की कृपा पाओगे जब इसकी श्रद्धा में आपका मन डूब जाए। हम भजन भी गाते हैं, बच्चों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। जिसने जिस प्रकार धाया उनको उस प्रकार से दर्शन देने वाली है माँ। बच्चों के रूप में उसका ध्यान करो तो वो बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में आती है। थोड़ा बड़ा रूप में ध्यान करो तो कौमारी के रूप में आती है, कुमारी का, फिर कन्यका, फिर सुहागिन। उसका सबसे बड़ा रूप है धूमावती रूप, जिसमें विधवा के रूप में आती है। एक ही रूप वो है, संपूर्ण रूप धूमावती रूप, जिसमें वो विधवा की तरह भी रहती है। दुनिया के जितने स्त्री रूप हैं इतना रूप भी लेके वो दिखाती है कि हर रूप में मैं ही हूं इस संसार, वो दिखाती है। उस परांबा को नमन करके ये कोल्हापुर में उसने कोलासुर नाम के राक्षस का वध किया। राक्षस ने वरदान मांगा, मां मेरे शरीर को तो तूने समाप्त कर दिया, लेकिन तेरे चरण में समाप्त होने का पुण्य भी तो होना चाहिए, क्योंकि संसार के हाथ में पड़ के जीने वाले से भी तेरे हाथ में पड़ के मरने वाले का पुण्य ज्यादा होता है। संसार के हाथ में पड़ के जीने वाले का क्या औकात है? तेरे पैर पड़ के कोई मर जाए वही अमर हो जाता है। माँ तो मुझे भी अमर कर दे, माँ मुझे भी अमर कर दे। मेरा शरीर तो तूने निकाल दिया, लेकिन तू मुझे अमर कर दे। भगवती ने वरदान दिया, बेटा जा
तूने 1000 पाप किया होगा, लेकिन तूने मेरे चरण में वरदान मांगा है, युगों तक तेरे नाम से ये स्थान कोल्हापुर के नाम से जाना जाएगा, तेरे नाम से जाना जाएगा, ये जगह तेरे नाम से पुकारेगा। कोई पूछेंगे तो सब बोलेंगे कोल्हापुर जा रहा हूं, कोल्हापुर जा रहा हूं, तो लाख बार तेरे नाम का अर्चन होगा। मेरे हाथ से तेरे वध का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, मर के भी तू अमर हो जाएगा। ऐसे शक्तिपीठ कोल्हापुर में हम सब आए। भगवान जाने वापस कभी जिंदगी में आएंगे भी या नहीं। हम जैसे साधु तो बहती गंगा है, कहां जाते हैं कहां रहते हैं राम जाने। तो वो इस क्षेत्र को प्रणाम करता हूं, करवीर क्षेत्र को, यहां रहने वाले सभी उत्तम देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। हम बच्चे यहां से निकल जाएंगे, हमारे घर में व्यस्त रहेंगे। जैसे एक सती 1000 काम करती हो, रसोई करती हो, सच्ची सती अपने पति का स्मरण एक क्षण भी भूल नहीं सकती हो, वैसे हे देवताओं हम कहीं भी रहें, हम पर आपका आशीर्वाद को भुलाए बगैर बना के रख देखा है। क्योंकि पागलपना संसार में लगेगा तो नुकसान है ना, अगर ईश्वर के पागल हो जाओगे तो सदा फायदे में ही रहोगे। परम प्रतापी कृष्णगिरी पावन तीर्थ को नमन करता हूं, जहां जगदम्बा बैठी है। ये इसलिए शक्तिपीठ है क्यों ठोक के कह सकता हूं, यहाँ 9 दुर्गाएं इस पीठ के 9 दिशा में बैठी हुई है, जिसमें छठी दुर्गा के रूप में पद्मावती मंगलवार पेट में बैठी हुई है। और 9 दुर्गाएं दुर्गा के ही वलय में बैठ सकती है, अन्य किसी की बैठती नहीं है। शक्तिपीठ होने से शक्ति ही महालक्ष्मी रूप में है, क्योंकि महालक्ष्मी की परिचारिकायां जया विजया अजिता अपराजिता जंबा मोहा स्तंभा स्तंभिनी है, 9 दुर्गा नहीं है। अगर ये महालक्ष्मी पीठ होता तो महालक्ष्मी की पारिवारिक देवता यहाँ होते, दुर्गा के पारिवारिक देवता नहीं होते। ये तो शक्ति पीठ है, इसलिए दुर्गा के पारिवारिक देवता। आप लोग मंगलवार पेट जाके दर्शन किए क्या? कर लिया? राजस्थान वाली बहन बहुत पीछे चली गई, क्या बात है, आगे आने मौका ही नहीं मिला हो। खाने बैठी होगी गुलाब जामुन, इसलिए लेट आ रही। इमरती खाया क्या? खीर पिया? गुलाब जामुन खाया? सब ठीक है? मन ठीक है क्या? देख लो अच्छे से, क्या देखना है। तो आज के पावन मेला में इन रूपों का क्या है, ये तो रूप ले लेता है। हमारी बच्ची पति आते ही पत्नी बनती है, क्या बनती है? बेटा आते ही मां बनती है, भाई आया राखी बांधने बहन बन गई, ननंद आई भाभी बन गई, भाभी आई ननंद बन गई, भतीजी आई बुआ बन गई, भांजा आया मामी बन गई। इधर ये इतना रूप ले सकती है तो आदि शक्ति करोड़ों रूप ले सकती है, सब उसी के रूप। शास्त्र कहता है पद्मानना पद्मा विजया जया जिता अपराजिता शिवा गौरी रंबा वैरोट्या प्रज्ञप्ति भद्रकाली काली महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मी दूती मति भुवनेश्वरी अंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी भगवती भवानी मातंगी राजमातंगी भैरवी त्रिनेत्री हिंगुला हिंगोली वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी ज्वालामुखी बालापीठा शाकंबरी शीतला तोतला भद्रा वज्रा कुष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता शुतदेवी जिनवाणी विद्या वर्धमानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती रीमकारी आई माई दुर्गा भोगी चानंदकरी वरदानंददायिनी नित्या ब्रह्माणी बागुबली सिंगमराला समारूढ़ा एकाक्षरी त्रयाक्षरी पंचाक्षरी षडाक्षरी अष्टाक्षरी नवाक्षरी एकदशाक्षरी अष्टोत्तर शतदशाक्षरी 1 करोड़ों नामों से पूजी जाती। जय गुरुदेव। लाख लाख नामों से तुझको पुकारूं, लाख लाख नामों से तुझको पुकारूं, भक्ति से पूजा रचाऊं रे, उमड़ा है सागर आनंद का, उमड़ा है सागर आनंद का, उमड़ा है सागर आनंद का।
ऐसी माँ को नमन करते हुए कृष्णगिरी वाली पद्मावती को वंदन करते हुए, किनको? कृष्णगिरी वाली पद्मावती मैया को। कोल्हापुर का इतिहास बहुत बड़ा है। कहते हैं 108 कल्पों से, युगों से नहीं, कई युगों का एक कल्प होता है। 108 कल्प पहले मां अब जहां बैठी है वहां बैठी, जो आज तक अविच्छिन्न यहीं बैठी हुई है। 108 कल्पों से ये मंदिर यहां है। आप समझ नहीं पाओगे कल्प क्या है। सागरोपम पल्योपम सभी युगों में ही आ जाता है, वो तो कल्प की बात है। तो ये क्षेत्र प्रभावशाली है। जो राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाया वो अपने विलक्षण सिद्ध पुरुषों से पूछ के मंदिर का स्थान चेक करते थे। कोई भी ये जो धरती है अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग प्रभाव है। ये जो धरती में पानी ढूंढते हैं, आप जिनसे बोरिंग करवाते हो, वो आदमी बता देता है कि यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ बोरिंग करिए, बताता है कि नहीं? तो किसी जगह पर खनिज पदार्थ होता है धरती में। हम हमारे जैन धर्म के ही एक साधु जम्बू विजय जी महाराज संकेश्वर के पास चतुर्मास कर रहे थे। उस तरफ जाना हुआ, मेरा मिलना हुआ। मैंने उनका कहा, जिस मंदिर वालों को बुला के कहा, जो राम मंदिर बनाए हो आप, इसके नींव के नीचे मरे हुए मुर्दों की हड्डी बाल ये सब भरी हुई है, ये जगह शुभ नहीं है। तो अगले दिन उसके चबूतरे को खुदवाया तो अंदर हड्डी गिड्डी सब निकली। मैंने महाराज को कहा यहाँ रहना नहीं चाहिए। उसके करीब 15 दिन में महाराज एक्सीडेंट में मर भी गए। हम किस जगह रहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आप किसी भी घर में रहते हैं, उस जगह की ऊर्जा को अगर समझ नहीं पा रहे हो कि ये कैसी ऊर्जा है, तो नमक जैसी चीजों को ये कांच के बाउल में रखना चाहिए, ताकि नीचे कोई गलत ऊर्जा हो तो ये नमक अच्छे से गलत ऊर्जाओं को खींचता है। हर घर में नमक का एक बाउल रख दें, क्योंकि बेटा क्या है, क्या बेटा, शांत बैठ, शांत बैठ। अब नमक जैसी चीज को रख लोगे तो नकारात्मकता खींचेगी। कई बार देखो तो घर का स्थान हमको कई प्रकार की उद्वेग उत्पन्न करता है। कई बार हम घर में नेगेटिविटी डालते रहते हैं, दोनों चलता है। घर में आपने लड़ने के लिए कोई अलग जगह रखा है क्या? आप बताइए, आपके लड़ने का कोई स्पेशल जगह है? पुराने जमाने में लड़ने के लिए अलग जगह होती थी, आपको आश्चर्य हो तो उसका नाम था कोप भवन। क्या नाम? गुस्सा करना हो तो वहां जाओ। कैकेयी को आया कि मेरे भरत को राज्य कराना है ना, राम को वनवास में भेजना है, तो वो कोप भवन में जाके बैठी। राजा पूछे कि कहाँ है? कोप भवन। कोप भवन में क्यों गई? वहां तो गुस्सा करने वाले गुस्से में है, बाल बिखेर के बैठी है। उनको मालूम था आप गुस्सा करो, झगड़ो, वो हर जगह करोगे, उसके परमाणु ईंटों में घुसेगी तो आपका गुस्सा तो खत्म हो जाएगा। ईंटों ने जो उसका परमाणु खींच के रखा, धीरे धीरे जब वो छोड़ेगा, अच्छी बुद्धि में भी वापस गुस्सा आएगा, वो लड़ाई आगे चालू होता ही रहेगा निरंतर। आपने एक बार लड़ाई किया, लड़ाई आपकी समाप्त हो गई, लड़ाई के जो तरंग निकले वो समाप्त नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं दीवार भी सुनते हैं, सावधानी से बोलो। दीवार भी सुनते हैं, ध्यान से बोलो। दीवार सुनते हैं, उसका अर्थ क्या है? ये मट्टी है जो ईंटों से बनी है, ईंट है जो मट्टी से बनी है। आपके मन के तरंगों को खींचने का ये पृथ्वी तत्व ताकत रखता है। सत्य वचन गुरुदेव। आप जब ये बातें झगड़े तंटे करते हो तो वो ईंटें उसको खींच के अपने में रखता है। जैसे आप देखे होंगे बरसात आते समय मट्टी उस पानी को खींच के रख लेता है।
फिर बरसात खत्म होकर अगले दिन तक बूंद बूंद करके छोड़ता रहता है। मट्टी में वो ताकत है, वो पानी को, अग्नि को, वायु को, आकाश तत्व को खींच के फिर धीरे धीरे छोड़ सकता है। तो आप भी पंचभूत तत्व से बने हुए शरीर वाले हो, तो आपके शरीर के गुस्से को, चिंता को, चिड़चिड़ाहट को वो ईंटें, वो दीवार खींच के रखती है, बाद में धीरे धीरे छोड़ती है। आपको ही मालूम नहीं पड़ता कि धीरे धीरे आप कब डिप्रेशन में चले गए ना, कब स्ट्रेस में आ गए, कब टेंशन में आ गए। झगड़ा कम करोगे, आपका एक झगड़ा 100 झगड़े का बीज बन रहा है, ये आपको समझ ही नहीं पड़ता। आप बोलते हो मेरा आदमी बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है उसमें, वो उसके कारण मेरे को लड़ना पड़ता है, उसके कारण मुझे चिल्लाना पड़ता है। उसके कारण नहीं चिल्लाना पड़ता है, तेरे ही कारण जो तूने लड़ा वो ईंटों में जाके जो इकट्ठा हो गया, अब धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, वापस झगड़े का नया कोई प्रारंभ का कारण बन रहा है आपका एक लड़ाई। इसलिए घर में चूना मारते थे पहले जमाने में, तो लोग सोचते दिवाली आई सफाई के लिए चूना मारो। चूना कैल्शियम है, ध्यान रखना। आपके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी जाती है, इस दुनिया में नेगेटिव एनर्जी को मारने की ताकत एक साल्ट में है, एक कैल्शियम में। जब भी घर में दिवाली में, होली में चूना मारते, तो आज तक जो झगड़ा टंटे से जो खराब ऊर्जा इकट्ठी हुई दीवारों में, ये चूने से वो साफ हो जाता है। ये चूना मारने का काम। जय जय गुरुदेव। चूना मार के उसको साफ करते हम। आजकल तो पेंट मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? एनामल पेंट, वॉल पेंट, इंटीरियर पेंट, आउट एक्सटीरियर पेंट। पेंटों में कोई दम नहीं है। पहले चूना, वो भी सिप का चूना, सिप को पानी में डालते, उकलता, बड़बड़ बुड़बुड़ आवाज आता बकेट में। कौन देखे? वो पुराने लोग होते कि चूने के सिप डाल देते पानी में, तो उकलता यूं, फड़ फड़ पानी में बबूले निकलती, उसको लगाते। उस चूने से आपके द्वारा एकत्रित सभी नकारात्मकता दीवार से निकलती है। मैं सबको कहता भी हूं कि धूप किया करो रोज, सुबह उठ के पूरे घर में एक बार छोटा सा राउंड मारो धूप लेके। जब धुआं ईंटों पर, दीवारों पर जाके निकलता है, तो वो धुआं उसमें से नकारात्मकता को खींचता है, और जब धुआं बाहर निकलता है तो नकारात्मकता को बाहर लेके जाता है। घर में रोज एक बार धूप लेके घूमना चाहिए, एक राउंड। महिलाओं को ये ध्यान रखना, पुरुष अगर 1000 काम करके कहीं घूम रहा है, तो भी घर को स्वर्ग बनाने का काम तो बहनों का ही है। अपने घर को कैसे रखें, भले पति मानने वाला हो, नहीं मानने वाला हो। तेरा पति नहीं मानता हो तो भी हाथी के तो 4 ही पैर रहेंगे, उसके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता। बहनों, तुम तो थॉट योगा को अच्छे से पकड़ो, कल्याणी तुम्हारा होगा। वो माने नहीं माने, उसके मानने नहीं मानने से तुम नहीं आई हो। मैं तो ये मानता हूं कि कितनी बहनों के कारण उसका पति आज साथ आया हुआ है। आना पड़ेगा। बहनों ने क्या कंडीशन किया है? आना ही पड़ेगा। फिर तो और कोई आर्डर काम है ही नहीं भाई। जब मैजिस्ट्रेट का आर्डर आ गया तो फिर गुपचुप जाना पड़े। कई आदमी औरतों के कारण आके यूं बैठा हुआ है, क्या महाराज है, क्या बोलते हैं, राम जाने ये मुझे ले जाती है। अरे तेरा पुण्य है, तो रांडिया सलमान खान के पास ने, रांडिया आमिर खान के पास नहीं गया, गुरुदेव वसंत विजय जी के पास आया। ये तेरा पुण्य है। हाँ, तू रांडियों के पास नहीं गया है, नहीं तो तेरा समय व्यर्थ होता। मनो